हेलो साथियों, आप सभी का सनाया एजुकेशन यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा साथियों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को लेकर हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से लेकर, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे यहाँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो ठीक है साथियों। तो आज का ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसलिए साथियों इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, तभी आपके सही आंसर आप कर पाओगे, सही आंसर आप देख पाओगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो साथियों पहला प्रश्न आज का हमारा है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई। तो साथियों वह है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा साइट है जिसकी सबसे पहली खोज की गई थी। कब की गई? 1921 में। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, ठीक है साथियों, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का जो पहली साइट है उसकी खोज की गई। अब हड़प्पा जो है ये है रावी नदी के किनारे, रावी नदी पर। ठीक है, हड़प्पा जो साइट है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है साथियों। तो प्रश्न अगला देखते हैं हम, प्रश्न नंबर दूसरा। हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ वो है बनावली। ठीक है साथियों, बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। बनावली है जो ये है फतेहाबाद हरियाणा में। फतेहाबाद हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, उसमें है ये बनावली। तो हल जो प्राप्त हुआ है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों। हल जो सबसे बड़ी साइट है वो भी हरियाणा में है, उसका नाम है राखी गढ़ी। ये हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है जो अभी तक खोजी गई हैं। ये हिसार हरियाणा में है, हिसार हरियाणा में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मोसोपोटामिया जो सभ्यता है ये इराक की सभ्यता है। पहली बात तो ये याद रखना, ये इराक की सभ्यता है और यहाँ सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। कौन सी? सुमेरियन। ठीक है साथियों, याद रखना, यहाँ सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। ठीक है, लिखने पे ध्यान नहीं देना है हमको शब्दों पे ध्यान, आवाज़ पर ध्यान देना है। मोसोपोटामिया जो साइट थी वो इराक की थी और यहाँ सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। इसका जो सीधा व्यापार होता था, जैसे हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं, ये अपना इंडिया की एक मिनट, ये अपना इंडिया की साइट लगा लो। यहाँ अपना गुजरात है जहाँ हमारा एक हड़प्पा सभ्यता है, लोथल साइट। और ये हमारा सागर है। ठीक है साथियों, अरब सागर है। अरब सागर के बाद यहाँ हमारा आता है इराक। ठीक है, यहाँ इराक। तो यहाँ से जो व्यापार होता था मोसोपोटामिया और सिंधु घाटी, ये होता था लोथल जगह से। कहाँ से साथियों? लोथल जगह से। इसीलिए लोथल को हम डॉकयार्ड बोलते हैं। लोथल को हम डॉकयार्ड भी बोलते हैं, जहाज रानी भी बोलते हैं। डॉकयार्ड जहाँ से हम बंदरगाह एक तरीके से, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का सीधा व्यापार होता था अपना मोसोपोटामिया इराक की सभ्यता के साथ। ठीक है, तो प्रश्न अगला हम देखते हैं। जो मांडा है, हड़प्पा स्थल मांडा, ये कहाँ? देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। जो मांडा है, ठीक है, ये चिनाब नदी पर है। पहली तो ये कहाँ है?
इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी पर। ये उत्तर का उत्तरी छोर मतलब हड़प्पा स्थल का उत्तरी जो छोर है उसका ये स्थल है। सबसे उत्तरी जो स्थल है वो मांडा है, और दक्षिण में जो सबसे लास्ट में स्थल है वो है देमाबाद। ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। और ईस्ट में आलमगीर, वेस्ट में हमारा सतकुंडोर है, ठीक है, सतकुंडोर। तो बढ़ते हैं हम अगले। वेदांग नहीं है, तो वेदांग, वेदांग के बारे में पूछ रखा है, वेदांग नहीं है, ठीक है। वेदांग नहीं है। वेदांग जो हमारा नहीं है वो है मूंडक, वेदांग मूंडक नहीं है, ठीक है साथियों। वेदांग नहीं है तो मूंडक, वेदांग मूंडक नहीं है। ऋग्वेद का वह मंडल जो सोम यानी कि सोम मतलब सूर्य, सूर्य को समर्पित है वो है नवा मंडल, ठीक है साथियों। नवा मंडल किसको समर्पित है ऋग्वेद का, वो सोम को समर्पित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह, अभी मैंने बताया था जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका बंदरगाह या लोथल है, और जी इसको डॉक यार्ड भी बोलते हैं। तो बंदरगाह कौन सा है सिंधु घाटी का, वो है लोथल। लोथल पड़ता है हमारा गुजरात में, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ एक स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं, ठीक है, एमपी में ये देखने को मिलती हैं। तो भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है। तो ये प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए, प्रागैतिहासिक शिलालेखों, ये बहुत सबसे पुरानी गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफा, ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए ये जानी जाती हैं। एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है, नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, ये है कुंतासी एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। वैदिक काल में जो प्रमुख देवता, वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण प्रमुख देवता थे वो 3 थे वैदिक काल में। एक उनमें अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है, 3 थे, AIS, या इस तरीके से याद रखते हैं IAS, इंद्र, अग्नि और सोम, ठीक है, IS, इंद्र, अग्नि और सोम। ये हमारे वैदिक काल है। वैदिक काल के जो सबसे में 3 महत्वपूर्ण देवता थे उनमें थे अग्नि, इंद्र और सोम। साथ ही याद रखना हमारा चैनल का नाम सनाया एजुकेशन है। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपना कमेंट में जो भी क्वेरी है ज़रूर अपने कमेंट में हमें ज़रूर पूछें। अब है सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल नृत्य करती हुई जो मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, वो किससे बनी हुई, किस में ढली गई थी। तो इसका सही आंसर होगा कांसे की, ठीक है, इसका सही आंसर होगा कांसे की। वो जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी वो थी कांसे में, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग भी बोलते हैं। कौन सा युग बोलते हैं, कांस्य युग। कांस्य युग भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति है वो हमें कांसे में, और ये कहाँ मिली, ये मोहनजोदारो में मिली, मोहनजोदारो, ठीक है, याद रखना कहाँ मिली, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए। जो हड़प्पा था ये बसाया गया रावी नदी पर, कौन से पर, रावी नदी पर, और जो मोहनजोदाड़ो है ये बसाया गया सिंधु नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा, और हड़प्पा है जो रावी नदी पर, और मोहनजोदाड़ो है जो सिंधु नदी पर बसाए गए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। पशु का मांस प्रमुख भोजन, यहाँ पशु का मांस प्रमुख भोजन नहीं था, यहाँ हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, यहाँ हल चलाने के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जो
चावल, गेहूँ, जौ, इनके साक्ष्य मिले, जिससे पता लगता है कि यहाँ लोग गेहूँ, जौ, अनाज वगैरह खाते थे। यहाँ पशु मांस खाने का प्रमुख भोजन था, इसका कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है सिंधु घाटी। तो सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है? पशु का मांस प्रमुख भोजन था। वह वो वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के लिए के साथ व्यवहार करता, जो कर्मकांड कार्य हैं, जो यज्ञ है, कर्मकांड कार्य हैं, वो सब हमें यजुर्वेद बताता है। कौन सा वेद बताता है? यजुर्वेद हमें कर्मकांड, यज्ञ के बारे में बताता है। ठीक है। और अब बात करते हैं हम क्या बोलते सामवेद की। सामवेद हमें संगीत के बारे में बताता है। किसके बारे में? सामवेद हमें संगीत के बारे में बताता है। ठीक है साथियों, सामवेद हमें संगीत के बारे में बताता है। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद होगा, अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद हमें साथियों जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है। जो तंत्र मंत्र हैं वो अथर्ववेद में लिखे गए हैं। ठीक है। तो बढ़ते वह वेद संगीत, अभी मैंने बताया था संगीत के बारे में कौन सा बताता है, तो उत्तर होगा सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है साथियों, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। तो बढ़ते हैं हम अगले को प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर होगा सामवेद। संगीत वेद का प्रमुख है सामवेद। प्राचीन शहर लोथल जो एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम इन क्वेश्चनों को इतनी रिपीट करेंगे, इतनी बार आपको मुंह से बोलेंगे कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठने के समय कानों में गूंजे। आपको ये इसी क्लास में सारे क्वेश्चन याद हो जाए, इतनी बार रिपीटेड होंगे। हम इनको बार बार रिपीटेड करेंगे ताकि इसी सेशन में ये आपके क्वेश्चन पक्के याद हो जाए। तो चलते हम लोथल जो शहर है ये गुजरात में। पहले तो ये कहाँ है? गुजरात में। इसको क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थी। ठीक है, बंदरगाह या डॉकयार्ड जहाँ जहाज बनते हैं, जहाज रानी भी बोलते हैं। ये कहाँ? गुजरात में। ऋग्वेद के कितनों मंडल या पुस्तकों में विभाजित किया है? ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित करा गया। कितने मंडलों में? 10। जो इसका 9वां मंडल है, ठीक है, 9वां मंडल सूर्य को समर्पित है। सोम को, सूर्य को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? जो सबसे पुराना युग है वो पुरापाषाण काल है। कौन सा है? पुरापाषाण काल। और जो प्रागैतिहासिक काल है, इसकी जो हमें गुफाएं मिली हैं वो भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिली हैं, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका। ठीक है, याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में। और प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता था। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का घर है। उनमें से एक नहीं है रूस उस समय की नहीं है। मिस्र की थी, इजिप्ट थी, मेसोपोटामिया इराक की थी, सिंधु घाटी थी और चीन की थी। 4 सभ्यता थी, उसमें रूस की कोई सभ्यता उस समय नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पे सामने आए। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी का जो प्रमुख स्थल थे वो हड़प्पा 1921 में खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है ये 1922 में खोजा गया राखलदास बनर्जी के द्वारा, RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। और ये सिंधु नदी के तट पर है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? सुरकोटदा भी हमें गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात में हमें धोलावीरा देखने को मिलता है, जहाँ जल प्रबंधन नीति बहुत अच्छी तरीके से थी, धोलावीरा। यहाँ हमें लोथल देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, लोथल जो कि एक बंदरगाह थी, डॉकयार्ड थी, जहाज रानी थी। यहाँ सुरकोटदा मिलता है जहाँ हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। किसके? घोड़े के, जो घोड़े का जो साक्ष्य मिले घोड़े पालने के, वो सुरकोटदा से मिले हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। अभी हमने बताया था मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध पे है, और ये सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो को जो अर्थ है
वो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है इसे बोलते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। किसका साथियों? मृतकों का टीला भी बोलते हैं मोहनजोदड़ो को, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी इसे बोला जाता है। ठीक है साथियों, तो मोहनजोदड़ो सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। राखलदास आर.डी. बनर्जी ने 1922 में इसको खोजा गया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल की हमें पिक्चर मिली है, विशाल अन्ननगार मिले हैं, विशाल स्नानगार मिला है। ठीक है साथियों, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड थी। मतलब वहाँ की जो, इसको नगरीय सभ्यता भी हम बोलते हैं, इसको नगरीय सभ्यता भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह स्थान जहाँ पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए। स्थान जहाँ पर पुरातत्ववाद को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए। बुर्जहोम, बुर्जहोम हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। वेदांत को कहा जाता है उपनिषद। वेदांत को क्या कहा जाता है? उपनिषद। वेदांत को उपनिषद कहा जाता है। वेद कितने हैं हमारे? वेद की बात आता है, वेद हमारे 4 है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे बड़ा है, और यजुर्वेद में हमें यज्ञ और कर्मकांड के बारे में लिखा गया है, और सामवेद में हमें संगीत के बारे में लिखा गया है, और अथर्ववेद में हमें जादू टोने के बारे में लिखा गया है। नवपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है असम में। जो नवपाषाण स्थल है द ओजली हैंडिंग, ये कहाँ स्थित है? असम में। भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे। भारत में जो शतुरमुर्ग थे वो पाए जाते थे, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वपाषाण काल में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से भी पहले का जो काल है उसको बोलते हैं पूर्वपाषाण काल। उसमें हमें भारत में शतुरमुर्ग पाने के साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है। इनाम गांव हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इनाम गांव कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। पुरातत्व स्थल कोल्डीवा स्थित है उत्तर प्रदेश, यूपी में। कोल्डीवा कहाँ है? यूपी में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी जाती है। ये भिरढाणा ये एक स्थल है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ये सबसे पुरानी खोज मानी जाती है हरियाणा में। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखने को मिलती है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच में हमें देखने को मिलती है। और इसकी जो भाषा है, इसकी जो लिपि है वो अभी तक अज्ञात है। जो भाषा है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है इसकी भाषा। ठीक है, वो अभी अज्ञात है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। वो चिन्हों में द्वारा लिखे जाती थी। सिंधु घाट ऋग्वेद काल में आर्यनी देवी थी। आर्यनी जो देवी थी वो वनों की देवी थी। किसकी देवी थी? ऋग्वेदिक काल में वो आर्यनी देवी थी, वो वन की देवी थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राचीन सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता है। प्राचीन जो सभ्यता थी उस समय पहली जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उसमें हमारे देश पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मिलकर जो सभ्यता बनती है वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मानी जाती है। सबसे बड़ी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बुर्जहोम नवपाषाण युग स्थित है। अभी हमने बताया था जो बुर्जहोम है वो कहाँ देखने को मिलता है? हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जम्मू कश्मीर में। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं वो है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुताई के साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियों के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं हमें? ये कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान से हमें मिले हैं। तो साथियों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से। अगले जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए यहीं तक हम रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं।
चाहे वो 2019 हो, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 हो, 2022 हो, 25 हो, 23 हो, उसमें सारे क्वेश्चन हमें लेटेस्ट है। तो साथियों ये आज का सेशन है, अगला सेशन हम लाएंगे बहुत जल्दी, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम बात करेंगे महाजनपदों का उदय। किसके बारे में? महाजनपदों का उदय और मगध का जो उत्कर्ष है, मगध का जो उत्कर्ष है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो 16 महाजनपद थे उनका उदय कैसे हुआ, कौन किसकी राजधानी थी, और मगध जो 16 महाजनपदों में सबसे जो फेमस जो ताकतवर जो उभरा वो था मगध, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आपको पहुंचे और आप हमारी क्लास से रूबरू हो सकें। साथियों आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।